बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सबसे पहले इस्कॉन कैथल की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रेस वार्ता संगोष्ठी के अंदर। तो आज की प्रेस वार्ता संगोष्ठी इसलिए रखी गई है क्योंकि आज इस्कॉन द्वारा 18वीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है श्री गीता भवन मंदिर में सायं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। हमारे बीच श्रीमन साक्षी गोपाल दास जी इस्कॉन कुरुक्षेत्र धर्माध्यक्ष हमारे बीच कथा व्यास रहेंगे। उनका मुखारबिन से हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलेगी 7 दिन तक, जो कि आज 15 जून रविवार 15 जून से शुरू होकर 21 शनिवार 21 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहेगा। प्रतिदिन कथा के समापन पर सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और ये कथा हम भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जो कि 28 तारीख को कैथल शहर में बहुत ही विशाल दिव्य भव्य स्तर पर 18वीं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शनिवार 28 जून को होने जा रही है। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम निमंत्रण हैं पूरे शहरवासियों को। कृपया आइएगा, सभी भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, ठाकुर जी के बारे में सुनिएगा प्रभु जी के मुख से, मुखारबिन से, और अपने जीवन को सफल कीजिएगा। हरे कृष्ण। समय क्या रहने वाला है? समय रहेगा 7 से 10 सायं। और जगन्नाथ यात्रा का? जगन्नाथ यात्रा 28 जून को रहेगी शनिवार को 5:30 बजे श्री खाटू श्याम मंदिर अम्बाला रोड से शुरू होगी, जो कि नज़दीक हिंदू गर्ल्स स्कूल अम्बाला रोड पे है। वहाँ से शुरू होकर सर छोटू राम चौक, वहाँ से डांड रोड से ऋषिनगर से जाट स्कूल से करनाल रोड से पेहवा चौक से कमेटी चौक, और कमेटी चौक से होते हुए श्री गीता भवन मंदिर में यहीं पर इसी प्रांगण में ही विशाल भंडारे के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का संपन्न होगा। कथा में 7 दिन अलग अलग, प्रतिदिन मुख्य तिथि अलग अलग हैं, और अभी रथ यात्रा के मुख्य तिथियों की जो है अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि उसमें समय है अभी, उसकी तैयारी भी चल रही है। कथा में मुख्य आकर्षण 7 दिन जो है भगवान के बारे में बताया जाएगा, कथा सुनाई जाएगी भागवतम की, और 5वें दिन 19 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो कि हम हर साल मनाते हैं। पूरे हाल को सजाएंगे, बाहर का सजाएंगे, मटकी की प्रतियोगिता होगी, और छोटी छोटी प्रतियोगिताएँ कई प्रकार की, बच्चों की प्रतियोगिता होगी, ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। यात्रा में कुछ रहेगा? हाँ जी, यात्रा में हाँ जी, विशेष आइटम यात्रा में विशेष जैसे हर प्रकार होता है, हर साल होता है, उसी प्रकार से होगा। हरिनाम संकीर्तन मेन होते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि उन्हीं का उत्सव है। आप देखिए अभी 27 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है पुरी में, उड़ीसा में, उससे अगले दिन ही कैथल में है 28 तारीख को। तो 9 दिन जगन्नाथ जी का उत्सव चलेगा पूरे विश्व में। तो हरियाणा के अंदर इस्कॉन के द्वारा पहली रथ यात्रा है 2025 की। 2025 इस साल में कैथल के अंदर हरियाणा की पहली रथ यात्रा होने जा रही है इस्कॉन कुरुक्षेत्र और इस्कॉन राष्ट्रपति कैथल द्वारा, जिसमें मेन सबसे हमारे जो हैं वो जगन्नाथ जी ही हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और उनके अनन्य भक्त ऐसे भक्तजन श्रील प्रभुपाद जी, और जगह जगह से अपने हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से भी, दिल्ली से, चंडीगढ़ से और सब जगहों से हरिनाम संकीर्तन करने के लिए भक्त आएंगे। और हमारे हरियाणा के अंदर जींद, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पूरे हरियाणा से सब लोग, भक्त लोग जो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भागने के लिए कैथल पधारेंगे। तो ये जो कथा का आयोजन जो हम आज से शुरुआत हो रही है, वो उन्हीं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए हो रही है, जगन्नाथ जी की इच्छा के लिए हो रही है। सॉरी, हाँ जी, कथा का समय 7 से 10 है। महत्व क्या होता है? हाँ जी, ये जो रथ खींचा जाता है, इसका क्या महत्व रहता है और कब से चली आ रही है? ये हजारों साल से प्रथा चली आ रही है हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो कि पुरी में होती है हर साल उड़ीसा के अंदर। हजारों लाखों लोग, अभी 11 तारीख को अभी स्नान पूर्णिमा थी, जगन्नाथ जी वर्ष में एक ही दिन मंदिर से बाहर आते हैं। तो जैसे माहौल, जैसा उत्साह उमड़ता है जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में पुरी में, ऐसा ही माहौल अभी 11 तारीख को था कि दूर दूर तक 3.5-4 किलोमीटर के एरिया में केवल लोगों के सिर दिख रहे थे, यानी लाखों लोग थे स्नान यात्रा पे। और जगन्नाथ जी को पूरे दिन 108 कलश, बड़े बड़े कलश हैं, बहुत बड़े कलश हैं, उनसे पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को स्नान कराया था। और स्नान इतना होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए दर्शन बंद होता है। इसमें जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हैं पुरी में क्या जितने भी जहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर हैं सब जगह दर्शन उनके बंद हैं। तो आषाढ़ की द्वितीया आएगी 27 तारीख को,
हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार आषाढ़ की द्वितीया जब आती है तब जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होते हैं अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। तो वो है 27 तारीख का दिन। हमारे यहाँ 28 तारीख का दिन है। प्रथा ये है कि जो जगन्नाथ जी का रथ के ऊपर दर्शन करता है उनके भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ, और उनके रस्से को खींचता है और उनके महाप्रसाद को खाता है, वो इस जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये स्कंद पुराण के अनुसार है। स्कंद पुराण के अनुसार कि जो जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर दर्शन करेगा, क्योंकि मंदिर में दर्शन पूरे वर्ष होते हैं परंतु रथ के ऊपर दर्शन साल में केवल एक दिन होते हैं, क्योंकि पुरी के मंदिर में केवल हिंदू जाति के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, सिख जाति के लोग प्रवेश करते हैं, मुस्लिम जाति के या ईसाई जाति के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं है उनका। तो इसलिए जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार बाहर आते हैं और पूरे विश्व के लोग, फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी भी जाति से हैं, सबको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। वही एक दिन होता है जब सबको रस्सा खींचने का अवसर मिलता है, सबको सेवाएं मिलती है, कोई झाड़ू लगाता है। प्रथा है राजा की, जब तक राजा नहीं आता तब तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू नहीं होती। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि कैथल की रथ यात्रा में भी हमारे जो लोकल विधायक हैं, बाहर मंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा निवेदन रहता है कि वो आएँ और जगन्नाथ जी का नारियल फोड़कर, झाड़ू लगाकर, रस्सा खींचकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत करें। ये प्रथा चली आ रही है सनातन, क्योंकि हमारे देश पर पहले मुगलों ने शासन किया और फिर बाहर अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो वहाँ जो राजा महाराजा थे उस समय पुरी के, तो उन्होंने ये घोषणा की कि इन मुगलों ने हमारे देश के ऊपर हज़ारों सालों से शासन किया है और फिर अंग्रेज़ों ने देश को गुलाम बनाया। तो इसलिए उनका मंदिर में जाना क्या कर दिया, निषेध कर दिया कि केवल हिंदू या सिख जाति के लोग ही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, मुस्लिम या क्रिश्चियन जाति या ईसाई के लोग जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु उनको साल में वो एक दिन मिलता है आषाढ़ की द्वितीया को, जब जगन्नाथ जी मंदिर में बाहर आते हैं। तो जगन्नाथ जी जो हैं बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, तो सब भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरे विश्व के लोग फिर जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। यात्रा में शामिल हो सकते हैं वो लोग? हाँ, यात्रा में शामिल हो सकते हैं कि मंदिर से बाहर आ जाएंगे भगवान, तो यात्रा में कोई रुकावट नहीं, यात्रा में कोई भी शामिल होता है। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी 1965 में 1965 में जगन्नाथपुरी में गए अपने विदेशी भक्तों के साथ, क्योंकि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो बहुत से विदेशी भक्त जो थे प्रभुपाद के शिष्य बन चुके थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, तो उन भक्तों के साथ भारत में आए तो प्रभुपाद जी उन भक्तों के साथ गए मायापुरी में, जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए। परंतु मंदिर के द्वार पर उन सब भक्तों ने प्रभुपाद जी को रोक दिया कि केवल आप ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं, ये सब विदेशी हैं, हम विदेशियों को प्रवेश नहीं देंगे। तो प्रभुपाद बोले जगन्नाथ जी तो हैं, जगत के नाथ हैं, केवल पुरी के नाथ नहीं है, तो पूरे जगत के नाथ है। जगन्नाथ जी जगत के नाथ, पूरे विश्व ब्रह्मांड के नाथ है। तो मैं अब जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में लेकर जाऊंगा जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से। तो 1965 से पहले केवल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी केवल पुरी में, पुरी से बाहर नहीं होती थी। तो परंतु प्रभुपाद के माध्यम से 1966 में 1966 में पहली बार अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, और वो रथ यात्रा इतनी भव्य हुई, विशाल हुई कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने पहले ही दिन 1966 में ही अमेरिका का नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया जगन्नाथ रथ यात्रा को। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अमेरिका में फैल गया उत्सव, फिर वो और कंट्री में फैल गया। तो प्रभुपाद का उत्साह बढ़ा और प्रभुपाद ने फिर अपने भक्तों के साथ ये घोषणा की अब जगन्नाथ जी जाएंगे पूरे विश्व में। तो तब से रथ यात्राओं का प्रचलन हो गया पूरे विश्व में। आज विश्व का कोई कोना, कोई देश, कोई स्टेट ऐसा नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ना निकाली जाती है इस्कॉन के द्वारा। धन्यवाद। कथा करने के लिए कौन सी संतान? श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जो कि आएंगे इस बार। 18वीं भगवान की श्रीमद् भागवत कथा है, वही उन्हीं के माध्यम से होगा।